प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक यूपी स्पेशल का देख रहे थे वाईसीटी बुक से। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में भारत माता मंदिर है? ये आगरा में है, वाराणसी में है भारत माता मंदिर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्कीर्ण किया था? 2017 में। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? वाराणसी में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? कथक शास्त्रीय नृत्य शैली है। और कथक नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है। और यह भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों में से एक है। कथक शब्द का उद्भव कथा शब्द से हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ है कथा कहना। 15वीं-16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलनों के प्रसार के साथ कथक नृत्य एक विशेष विधि के रूप में निष्कर्षित हुआ और इस नृत्य के नायक ठाकुर प्रसाद थे। कथक नृत्य का नायक ठाकुर प्रसाद। ओडिसी उड़ीसा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली केरल में, मणिपुर में, मोहिनीअट्टम केरल में, सत्रिया असम में। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? आगरा में। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म हुआ था लोकनाथ इलाहाबाद में। बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म लोकनाथ इलाहाबाद में। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद लोकनाथ में हुआ था। और प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था जो बनारस घराने से संबंधित थे। तो पंडित किशन महाराज। बनारस घराने से संबंधित प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक पंडित किशन महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी बनारस जिले के कबीर चौरा मोहल्ले में वर्ष 1923 में हुआ था। पंडित किशन महाराज को वर्ष 1973 में पद्मश्री, वर्ष 1984 में केंद्रीय संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार और वर्ष 2002 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 2008 में हुई थी। निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? सिद्धेश्वरी देवी का था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन में से हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक सिद्धेश्वरी देवी। बनारस में 1908 में जन्मी सिद्धेश्वरी देवी का लालन पालन उनकी नानी मैनाबाई ने किया था। और बचपन और युवावस्था से गुजर जाने के बाद उन्होंने कई प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ संगीत का अध्ययन किया। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। इन्हें 1966 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बधाई कौन सी विधा है? ये बुंदेलखंड का लोक संगीत है बधाई। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? बरसाना में लठमार होली मनाई जाती है। मथुरा के बरसाना में। कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है? रसिया। रामलीला राम के जीवन से कव्वाली यह सल्तनत काल में अमीर खुसरो ने शुरू किया था। कव्वाली जिसमें 2 पक्ष गान करते हैं, इसमें जवाब गीत के माध्यम से दिया जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है बिरहा। बिरहा प्रमुख लोकगीत है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत बिरहा है। उत्तर प्रदेश में लोकगीतों की परंपरा रही है। यहाँ कजरी, बिरहा, नकटा, झूमर, सोनी, कराही, भर्तृहरि, कव्वाली, रसिया, सोहर इत्यादि लोकगीत हैं। टप्पा पंजाब की शास्त्रीय संगीत की शैली है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला में आयोजित किया जाता है? आगरा। उत्तर प्रदेश में हर वर्ष लगभग 2250 मेले लगते हैं जो प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत व समृद्धि को दर्शाता है।
बटेश्वर मेला प्रदेश के आगरा जिले में यमुना नदी के किनारे बाबा भोलेनाथ के प्रसिद्ध मंदिर के पास लगता है। आगरा के अन्य प्रमुख मेले जैसे सुलह उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है तथा प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में ताज महोत्सव का भी आयोजन आगरा में होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा में तथा सबसे कम पीलीभीत में। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो नवंबर दिसंबर में लखनऊ महोत्सव। उत्तर प्रदेश लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष लगने वाला मेला है। इसमें अवध की कला संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इसकी परंपरा 1975 ईस्वी में शुरू हुई थी। इसमें प्रदर्शनी, शिल्प बाजार आदि लगते हैं। लखनऊ महोत्सव। रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में लोक नाटक और लोक नृत्य शैली। उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती है? ये तेल के दीपक को। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का नृत्य है और इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है जिसमें एक घूंघट वाली महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 दीपक रखकर नृत्य करती हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस दिन राधा का जन्म हुआ है। यह नृत्य होली की दूज पर किया जाता है। चरकुला नृत्य राधा के जन्म पर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? कठपुतली नाच उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। कठपुतली नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। कठपुतली नृत्य राजस्थान के सबसे लोकप्रिय नृत्य प्रदर्शन कलाओं में से एक है। ये एक पारंपरिक लोक नृत्य है। कुशल कठपुतली नर्तकी किया जाता है जबकि चरकुला, मयूर नृत्य, रास लीला ये सब उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। कुंभ मेला, अर्धकुंभ मेला क्रमशः 12वें और 6वें मेला में। अब देखिए कॉन्सेप्ट बदल गया। अब जो है अर्धकुंभ का कॉन्सेप्ट बदल गया। अब कुंभ महाकुंभ हो गया। तो कुंभ 6 साल में और महाकुंभ 12 साल में ऐसा अब हो गया। देखिए 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अर्धकुंभ नाम कुंभ और कुंभ का नाम बदलकर महाकुंभ कर दिया गया। इसका आयोजन 4 जगहों पर उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद में। उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज में, जबकि अर्धकुंभ का आयोजन हरिद्वार, प्रयागराज में किया जाता है। इसका आयोजन 4 जगहों पर उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, जबकि अर्धकुंभ आयोजन हरिद्वार, प्रयागराज में। निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? बच्चे के जन्म पर। रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भी भजन के साथ साथ सोहर गाने की परंपरा है। सावन महीने में गाया जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंगपटल का हिस्सा है जो बच्चे के जन्म का अवसर मनाने के लिए माना जाता है? सोहर गीत है। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये पाई डंडा। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? पाई डंडा किया जाता है। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय का पाई डंडा नृत्य किया जाता है। यह एक प्राचीन नृत्य है जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण की जीवन पद्धति से है। भगोरिया नृत्य मध्य प्रदेश की भील जनजाति द्वारा किया जाता है। भगोरिया नृत्य होली के दौरान आयोजित किया जाता है जिसमें लड़के और लड़कियां अपना जीवन साथी चुनते हैं। छपेली नृत्य हिमाचल प्रदेश से।
सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? ये चिकनकारी। चिकनकारी कहा जाता है। ये उत्तर सही। चिकनकारी शब्द अर्थ है कढ़ाई करने से है। यह एक पारंपरिक कढ़ाई शैली लखनऊ के सबसे पुराने और प्रसिद्ध कला रूपों में से एक है। इसका शुरुआत मुगल शासकों नूरजहां के समय की गई थी। यह सफ़ेद धागों का उपयोग करके कपड़ों पर की गई एक तरह की प्रसिद्ध कढ़ाई है। उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? लखनऊ में किया जाता है। हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी। उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीने में गाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाता है। कजरी। आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने उपनाम से कई रागों में बंदिशें रचना की। तो प्राण पिया उपनाम से आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने प्राण पिया उपनाम से कई रागों में बंदिशें की रचना की। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? गिद्धा नृत्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। रामलीला, अहिर नृत्य और रासलीला ये सब हैं भारत के कुछ प्रमुख राज्यों के लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश में रामलीला, रासलीला, नौटंकी, अहिर नृत्य, कजरी नृत्य सब होता है। छठ पूजा में किस भगवान पूजा की जाती है? जो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में बहुत लोकप्रिय है। तो रवि भगवान सूर्य की पूजा किया जाता है। प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मिर्ज़ापुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का शहर है जहाँ प्राचीन काल से सोन नदी के तट पर लिखुनिया, भलदरिया, लोहरी इत्यादि 100 से अधिक पाषाणकालीन चित्रों से युक्त गुफाएं तथा शिलाशय प्राप्त है जो चाक खड़ियाँ लाल रंग के चित्रों द्वारा निर्मित है। ये चित्र लगभग 5000 ईसा पूर्व माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? सीतापुर। नैमिषारण्य तीर्थ स्थान सीतापुर जिले में अवस्थित है। यह गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित है। गोमती नदी के बाएं तट पे है नैमिषारण्य तीर्थ सीतापुर। अच्छा। पुराणों महाभारत में वर्णित नैमिषारण्य यह पुण्य स्थान है जहाँ सहस्त्र ऋषि ऐश्वरों और ऋषिश्वरों को वेद व्यास के शिष्य सूत ऋषि ने महाभारत पुराणों की कथा सुनाई थी। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई थी? कथक की नृत्य हुई थी उत्तर प्रदेश से। लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना ये सब है। प्रमुख कथक नर्तक बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा महाराज, स्वरी सितारा देवी, गोपी किशन और बिंदादीन महाराज आदि हैं। कला मथुरा से स्टेज सीलिंग की पारंपरिक कला है। पारंपरिक कला किसके लिए? ये सांझी के लिए है। इसके लिए सांझी सी
सांझी कला मथुरा से स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है। इसकी शुरुआत ब्रज में हुई तथा यह श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी कला है। सांझी कला मथुरा से स्टेज सीलिंग की पारंपरिक कला है। इसकी शुरुआत ब्रज में हुई थी तथा श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी है। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है नौटंकी। नौटंकी यह उत्तर प्रदेश के मुख्यतः हाथरस, कानपुर, आगरा, मथुरा, झांसी, बाराबंकी जनपदों में कराया जाता है। जो ना नौटंकी हाथरस, कानपुर, आगरा, मथुरा, झांसी, बाराबंकी में कराया जाता है। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। बृहस्पति महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित किया जाता है। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की तिथि का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। और ज्योतिष घटना के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व। महाकुंभ मेले की तिथि तो खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। ज्योतिषी गणना के अनुसार कुंभ असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में सही प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के कुंभ मेला 4 स्थानों पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12 वर्ष पर प्रयागराज में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्षों के अंतराल पर अर्धकुंभ आयोजित किया जाता है। अर्धकुंभ का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य 8 रूपों का हिस्सा है? तो कथक नृत्य। ब्रोकेड की प्रसिद्ध कलाकृति है। ब्रोकेड किसकी प्रसिद्ध कलाकृति है? ब्रोकेड तो वाराणसी की है। डी ब्रोकेड वाराणसी डी। ब्रोकेड वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है। भारत में बनारसी ब्रोकेड फैब्रिक्स का बनारसी ब्रोकेड फैब्रिक्स का महिलाओं के फैशन के लिए साड़ी, ड्रेस, उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पशुधन मेला। उत्तर प्रदेश बटेश्वर मेले का सबसे महत्वपूर्ण पशुधन मेला है। आगरा से करीब 75 किमी दूर स्थित तीर्थ स्थल बटेश्वर में हर विशाल मेला लगता है। फैयाज खान द्वारा स्थापित फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? आगरा में। रंगीला घराना आगरा में फैयाज खान द्वारा स्थापित। और
वर्तमान में इस शैली के प्रमुख गायकों में सी.आर. व्यास, विजय किचलू महान गायक शामिल हैं। फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना आगरा में है। उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियाँ एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है स्वांग। स्वांग उत्तर प्रदेश की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है। स्वांग उत्तर प्रदेश राज्य के पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों तथा गाथा गीत का लोक नृत्य नाटक है और इसका मंचन भी नौटंकी की भांति होता है। स्वांग कलाकार विभिन्न वेशभूषा में स्वांग कर आपसी संवादों व गीतों के लोगों द्वारा मनोरंजन करते हैं। हरदौल कथा विशेष रूप से बुंदेलखंड के लोकगीत हैं जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। बुंदेलखंड हरदौल कथा विशेष रूप से बुंदेलखंड के लोकगीत हैं जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हैं। बुंदेलखंड के हरदौल कथा विशेष रूप से बुंदेलखंड के लोकगीत हैं जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हैं। हरदौल कथा विशेष रूप से बुंदेलखंड के लोकगीत हैं जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में विशेष रूप से प्रचलित हैं। ऐसी मान्यता या परंपरा है कि ओरछा के राजा हरदौल को शादी विवाह में आमंत्रित करने से आयोजनों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। हरदौल कथा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है झूला। झूला ज़्यादा पसंद है बारिश के मौसम में। नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? पूरब घराना। लखनऊ घराना पूरब घराना है। लखनऊ घराना का नाम क्या है? पूरब घराना। ओके। शास्त्रीय लखनऊ घराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक के कलाकारों से जुड़ा प्रसिद्ध घराना है। इस घराने को पूरब घराने के नाम से भी जाना जाता है। इस घराने से शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज आदि कथक नर्तन संबंधित है। लखनऊ घराना संबंधित कौन है? दुम पुख्त उत्तर प्रदेश में व्यंजन पकाने की विधि।
दुमपुख्त जो है ना, ये उत्तर प्रदेश में व्यंजन पकाने की विधि है। दुमपुख्त दुमपुख्त उत्तर प्रदेश में
धूमपुक्त उत्तर प्रदेश में व्यंजन पकाने की विधि है। धूमपुक्त उत्तर प्रदेश में व्यंजन पकाने की विधि है। धूमपुक्त उत्तर प्रदेश में लखनवी व्यंजनों को पकाने की विधि है। मूलतः उसके द्वारा मांसाहारी व्यंजन पकाए जाते हैं। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन सी है? दस्तरखान। भोजन के खाद्य पदार्थों के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन सी है? दस्तरखाना। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा दस्तरखाना है। राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्नलिखित में से किस स्थान को माना जाता है? बरसाना। राधा का जन्म बरसाना में हुआ था। राधा जी के बारे में प्रचलित है कि वह बरसाना की थी, लेकिन इनका जन्म बरसाना से 50 किमी दूर हुआ था। यह गांव रावल नामक स्थान पर है। राधा की मां का नाम कृतिदा तथा पिता का नाम वृषभान था। रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में? लखनऊ में है। रूमी दरवाज़ा ये तुर्किश गेटवे के उपनाम से भी प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर में स्थित है। इसका निर्माण अकाल राहत के अंतर्गत नवाब आसफउद्दौला ने 1786 ईस्वी में ये राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवाब आसफउद्दौला ने 1786 ईस्वी में करवाया था, ताकि अकाल के दौरान लोगों को रोजगार मिल सके। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? किछौछा दरगाह कहाँ है? किछौछा दरगाह ना ये अम्बेडकर नगर में है। किछौछा दरगाह अम्बेडकर नगर में है।